आप लोगों की वजह से ही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जिस विजन के साथ मैं बिहार को एक विकसित राज्य बनाना चाहता हूं, उस विजन को मैं घर घर तक पहुंचाने में मैं कामयाब हूं। जमुई एक तरफ जहां मेरी कर्म भूमि है, तो वहीं आप लोगों ने मुझे नेता नहीं बेटा समझकर अपना आशीर्वाद दिया। दो राज्यों में कल उपचुनाव होने वाला है, यूं कहें कि झारखंड और महाराष्ट्र में। साथ ही बिहार में उपचुनाव हो गया है और 23 नवंबर को रिजल्ट आने वाला है। लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव का जैसे ही दो राज्यों में चुनाव का नतीजा आएंगे, उसके बाद बिगुल फूंका जाएगा और सारे नेता एक्टिव मोड में नजर आएंगे। लेकिन बिहार में चाचा भतीजा का जो लड़ाई है, दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 2020 से ये लड़ाई चलते आ रही है, लेकिन 2024 में चाचा पर भतीजा यानी कि चिराग पासवान ने जीत हासिल किया और चाचा को अर्श से फर्श पर ले आया। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार है और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। बात करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव से। चिराग पासवान ने 5 सीट मोदी से, अमित शाह से और जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनसे मांगने का काम किया और उनको 5 की 5 सीट मिल गया। और चाचा पशुपति पारस को 0 सीट यानी कि क्लीन स्वीप हो गए, उनको कोई भी सीट नहीं मिला। कई उन्होंने बयान दिया, लेकिन कहा कि मैं मोदी जी के साथ रहूंगा, एनडीए के साथ रहूंगा। लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है अगले साल और उससे पहले पशुपति पर एक और दुख का पहाड़ टूटा है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने उनपे एक बार फिर से उनको दबा दिया है, क्योंकि जो पशुपति का जो बंगला था वो अब खाली हो गया है और भवन निर्माण मंत्री ने अब चिराग पासवान को सौंप दिया है और वो 2 दिन पूर्व उस बंगला को खाली कर दिया है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से पशुपति पूरी तरह से नाराज है मोदी से, बीजेपी से। यही कारण मैं अभी बीजेपी के कार्यालय के सामने हूं और जस्ट कार्यालय के बाहर ही एक बैनर लगाया गया है। कहीं ना कहीं ये बीजेपी के कड़ा संदेश है। बीजेपी को कुछ कहना चाह रहे हैं पशुपति कुमार पारस। लिखा हुआ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी राज्य कार्यकारिणी एवं जिला अध्यक्षों की बैठक है आज और कल 2 दिन चलेगा। 11 बजे से स्थान भी दिया हुआ है कि सांसद विधायक कॉलोनी, कौटिल्य नगर, नियर वेटनरी वाज हॉस्टल पटना। मुख्य अतिथि माननीय पशुपति कुमार पारस जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा, तमाम और अध्यक्ष जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है प्रिंस राज, तमाम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए बीजेपी का कार्यालय है, उधर देखिए सम्राट चौधरी का भी जन्मदिन का शुभकामना वाला फोटो लगा हुआ है। बीजेपी का ये मेन गेट हो गया कार्यालय का और उसी के जस्ट बगल में पशुपति का जो ये पोस्टर लगा हुआ है, कहीं ना कहीं बीजेपी को कड़ा संदेश दे रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से चिराग पासवान लगातार अपने चाचा पे जीत हासिल कर रहे हैं और बीजेपी के वो नजदीकी उनसे बढ़ते जा रही है, वो मोदी के हनुमान है तो कहीं ना कहीं राम है जो अपने सेवक के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। और जिस तरह से चाचा को बीजेपी ने बेदखल कर दिया, उसके बाद से इस तरह से कड़ा संदेश में पोस्टर लिखा गया है। तो अब क्या एनडीए से अपना पैर वापस ले लेंगे पशुपति पारस? क्या 2025 बिहार विधानसभा चुनाव होगा तो उसमें पशुपति पारस 243 सीटों पे अकेले चुनाव लड़ेंगे या महागठबंधन में जाएंगे? खैर ये तो फैसला वो करेंगे, लेकिन जिस तरह से बैनर लगाया गया है वो भी बीजेपी कार्यालय के एकदम बगल में मेन गेट पर, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी को चेता रहे हैं, कह रहे हैं कि सुन लीजिए, नहीं तो 2024 में मैं खुद 243 सीटों पे चुनाव लड़ूंगा। अब ये तो वो वाली बात हो गई ना कि 2 दिन पहले पटना के गांधी मैदान में पुष्पा 2 का ट्रेलर लगा हुआ था, उसमें था कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला। तो कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस भी कह रहे हैं कि अगर मोदी जी 2025 में हमको सीट नहीं देते हैं तो पशुपति पारस और प्रिंस राज पासवान झुकेगा नहीं और 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगा। तो वो देखने वाली बात है कि राम के हनुमान होते हैं कि हनुमान के चाचा को भी राम अपनाते हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।